प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। इसी के लिए राधा रानी के चरणों में मेरी कामना रहती है। तो दोस्तों, फिर एक प्रार्थना कि जो लोग जन्म कुंडली से संबंधित कोई विश्लेषण चाहते हैं अथवा जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, कृपया करके नीचे दिए हमारे ईमेल आईडी से हमसे संपर्क करें। अन्य संपर्क सूत्र न मांगें और यथासंभव चैनल को सपोर्ट करें। देखिए, छोटे लेवल पे मैं ये काम करता हूँ। दिस इज नॉट माय मेन प्रोफेशन। ज्योतिष मेरा धंधा नहीं है, मेरा पेशा नहीं है। ज्योतिष मेरा पैशन है, मेरा शौक है। इसलिए नहीं तो मैं एक अच्छा सा स्टूडियो बना के और वो कुर्ते उर्ते पहन के 10-12 अंगूठियां पहन के अच्छी अच्छी 3-4 मोटी मोटी मालाएं पहन के आप लोगों के सामने आ सकता हूँ। हाँ, अच्छी खासी टीआरपी, अच्छे खासे व्यूज मुझे मिलेंगे, इनकम बन जाएगी। नहीं भैया, मैं संतुष्ट हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं प्रसन्न रहना चाहता हूँ, आप लोगों को प्रसन्न रखना चाहता हूँ, प्रसन्न देखना चाहता हूँ। ऐसी मेरी प्रार्थना है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं, एक बड़ी समस्या है आजकल के इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, भौतिकतावादी संसार में, कि बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए पर्याप्त संसाधन सबके पास मौजूद नहीं होते और उन्हें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कर्ज यानी लोन लेना पड़ता है। आम बात है, बड़े बड़े सेठों को कर्ज होते हैं, लोन होते हैं, लेकिन यहाँ भी जन्म कुंडली एक निश्चित प्रभाव रखती है। प्रभाव कैसे? देखिए ना, कुछ लोग तो लोन लेते हैं लोन लेकर भाग जाने के लिए। हजारों लाखों करोड़ का लोन उन्हें मिल जाता है और वो आराम से निकल जाते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। कुछ लोग लोन लेते हैं बैंक से, खेतीबाड़ी के लिए, हाउसिंग लोन आदि, बहुत सारे लोन होते हैं, बहुत सारे कर्ज होते हैं। और कभी कभी क्या होता है, ब्याज माफी योजना, लोन माफी योजना, ऐसी योजना आ जाती है और उन लोगों का हित हो जाता है, उन्हें कर्ज भरना ही नहीं पड़ता। और कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है दोस्तों, थोड़े से कर्ज के लिए हमारे देश में किसान आत्महत्या भी करता है, अपमानित होता है। कर्ज लेने वालों की स्थिति बता रहा हूं, अपमानित होते हैं, आत्महत्या करने जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। और एक दिमाग पे बर्डन तो रहेगा ही। तो मैं बार बार सबको कहता हूं, यथासंभव हो सके तो दिखावे के चक्कर में तो लोन ना ही लें। उसके पास अच्छी गाड़ी है, मुझे भी दिखाना है कि मेरे पास उससे महंगी गाड़ी है, इसके लिए लोन लेना क्या जरूरी है? भैया, साइकिल से चल लो, स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा, कर्ज से बचोगे, मानसिक तनाव से बचोगे। आपका काम नहीं चलता, उसके लिए कर्ज लेना पड़ता है। लें, चुकाएं और अपना सिबिल स्कोर अच्छा रखें। कर्ज के बिना इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में गुजारा नहीं है। किसी को हाउसिंग लोन लेना पड़ता है, किसी को एजुकेशन लोन लेना पड़ता है, किसी को कार लोन लेना होता है। अलग अलग तरह के लोन मार्केट में अवेलेबल हैं, धूम मची है, खूब कर्जा लें। लेकिन जन्म कुंडली का जरा ध्यान कर लें, किन लोगों को लोन से बचना चाहिए, कर्ज से बचना चाहिए, अन्यथा ये कर्ज उनके लिए घातक सिद्ध होता है। उनकी बात करते हैं। सब लोगों के लिए लोन अच्छा नहीं होता, सब लोगों के लिए लोन बुरा नहीं होता। बहुत लोग, मैं बताया ना अभी, लोन के लिए लोन लेकर रफू चक्कर भी हो जाते हैं, लोन उनके लिए पूंजी बन गया। और कुछ लोग छोटे से कर्ज के कारण जान तक गंवाते हैं, अपमान सहते हैं, हर तरह की स्थिति होती है। तो अपनी जन्म कुंडली देखें। इन लोगों को विशेषकर मैं 3 स्थान बता रहा हूं, 3 स्थान। जन्म कुंडली का आप वो 12 खाने वाला चार्ट देख लें। जिस व्यक्ति के दूसरे भाव में, लग्न भाव से अगला दूसरा भाव, द्वितीय भाव में राहु विराजमान हो, किसी भी प्रकार के कर्ज से बचे।
जिन लोगों के छठे भाव में, षष्ठम भाव में गुरु बृहस्पति की उपस्थिति हो, वो तो घर ही रोग ऋण शत्रु का है। कृपा करके जीवन में कर्ज ना लें, अन्यथा आपकी मानसिक परेशानी और आपके पतन का कारण बन जाएगा। अष्टम भाव में जहां शनि की उपस्थिति हो, अष्टम भाव बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है, वहां यदि शनि बैठे हों तो कृपा करके लोन ना लें, कर्ज ना लें, यथासंभव काम चलाएं। लोन की आवश्यकता भी पड़े, सहायता के रूप में आप ले सकते हैं, लेकिन तुरंत चुकाएं। और यदि ले चुके हैं, लोन ले चुके हैं, भैया मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूं, जल्दी से जल्दी अपना कर्ज चुका दें। जितना जल्दी हो सके अपना कर्ज चुकाएं। और यदि ले चुके हैं और आप ऐसी स्थिति में फंस चुके हैं कि आपके लिए मुश्किल हो रहा है, आपके लिए गहने बेचने की अथवा पैतृक संपत्ति बेचने की स्थिति भी सामने आ जाती है, तो भी आप एक उपाय करें। वो उपाय आज मैं आपको बता रहा हूं, छोटा सा उपाय। अपने घर की पुरानी ज्वेलरी नई नहीं, जो बहू मायके से लेके आई वो नहीं, अपने घर की पुरानी ज्वेलरी, जो आपकी दादी माँ आदि के पास पुराना गहना रखा होता है, कोई एक गहना ले लें। हरे रंग का साफ नया वस्त्र खरीदें, मखमली, छोटा सा, और उसमें उस चीज को लपेटें। भगवान बुद्ध का ध्यान करते हुए, भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए उस चीज को आप अपनी अलमारी, शेफ, जो भी आप यूज करते हैं, लॉकर, उस स्थान पर रख दें। उन्हें प्रणाम करें और उनसे प्रार्थना करें और प्रयास में लग जाएं कि जल्द से जल्द मेरा कर्ज, मेरा लोन, मेरा ऋण चुकता हो जाए। ईमानदारी से चुकता जरूर कर देना, वरना ऐसे फंसोगे कि कोई नहीं बचाने वाला होगा। तो भैया फिर से कहता हूं, पहले तो अपने उपलब्ध संसाधनों से काम चलाना इंसान को चाहिए। मूलभूत आवश्यकताएं इंसान की तीन ही हैं: रोटी, कपड़ा, मकान। सर ढकने को छत हो, खाने को भोजन हो, पहनने को वस्त्र हो, बहुत है। लेकिन दुनिया है, तरक्की सब चाहते हैं, उन्नति सब चाहते हैं, सबको करनी चाहिए। उसके लिए कर्ज के भार से मैं कहता हूं जहां तक हो सके बचें। और जो नहीं बच पाते, जो फंस चुके हैं, वो ये उपाय आजमाएं। इधर से आप प्रयास करेंगे, जैसे ही आप नियत बनाएंगे, प्रयास करेंगे, उधर से भगवान आपकी मदद करेंगे। और ऐसी मदद करेंगे कि देखते देखते चंद पलों में, आप 1 साल का टारगेट लेके चलेंगे, 6 महीने में ही आपका वो ऋण चुकता हो जाएगा। और फिर तौबा कर लें। जिन लोगों के द्वितीय भाव के राहु, षष्ठम भाव के गुरु बृहस्पति और अष्टम भाव के शनि हों, ये लोन उनके लिए नहीं बना है। उनके लिए कर्मठता बनी है, मेहनत बनी है, बुद्धि बनी है, उससे काम चलाएं। नाम जप करते रहे, राधे राधे बोले, प्रभु शरण में हर चीज की मौज है, मौज करें। राधे राधे।